स्टूडेंट्स गुड इवनिंग यार। हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो आप थोड़ा सा, पहले हम लोगों ने पढ़ा था ई नॉट सेल। ई नॉट सेल को क्या बोलेंगे आप? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये इसमें ये होता है कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसमें ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड की रिक्वायरमेंट होगी, और ये दोनों वैल्यू किस में होना चाहिए? क्या सुन पा रहे हैं आप? अगर मान लो हमारा कैथोड का एसआरपी दिया, क्या दिया हो, बट एनोड जो है ना, एनोड उसका एसओपी दिया हो, क्या दिया हो? ये है एनोड, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा? ये मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? तो जो हम ई नॉट सेल निकाले, यानी जो सेल पोटेंशियल निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रोड। कितने की? तभी तो आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रोड कितना दिया हो और उसका ही निकालना हो, उसका, तब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा कि एक अलग से उसका जेरॉक्स बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब एक, आप जैसे मान लो कैथोड का निकालना आपको है, ये नकली बना दीजिए, या फिर एनोड निकालना है तो ये नकली वाला बना दीजिए। जैसे हमें 2 इलेक्ट्रोड दिया होगा तो इससे निकाल लेंगे आप, लेकिन हमें इलेक्ट्रोड सिर्फ कितना दिया हो और हमें ये निकालना हो, तो अगर ये निकाल दिया है, मान लो ये दिया है तो फिर ये मानना पड़ेगा, या फिर ये दिया है तो ये जो मानते हैं उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये नाम आप सुनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुने होंगे। मेरी बात सुन रहे हैं आप? तो अब आपका ब्रेन जो है वो फिल्टर कर लेगा, क्या कर लेगा इसको, जो भी आप पहले का सुनेंगे वो जो अभी सुनेंगे, ये दोनों को क्या कर लेगा। इसमें देखो आप पहले सबसे बड़ा इसका आता है स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले क्या आता है भाई इसमें? आप वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, एक कंटेनर ले लीजिए, क्या लीजिए भाई, और इस कंटेनर में आप HCl फिल करिए। क्या फिल कर दीजिए? क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं आप? इसमें क्या फिल कर दीजिए, और HCl में क्या मिल जाएगा आपको? H+ आयन। क्या बन जाएगा? और इसमें प्लेटिनम का वायर ऐसे लटका दीजिए, प्लेटिनम का वायर, और यहाँ पे प्लेटिनम का एक टुकड़ा लगा दीजिए यहाँ पे, एक ऐसे प्लेटिनम का। देखिए दोनों में अलग अलग स्टेटमेंट है। ये प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम का, और ये इलेक्ट्रोड का काम करेगा, इसका काम करेगा। क्या सुन पा रहे हैं आप? और आपने यहाँ पे प्लेटिनम लगा दी। जैसे मान लो बेलचा देखा आप लोगों ने, बेलचा के वाला पोर्स थोड़ा सा चौड़ा होता है ना, इस तरह से थोड़ा, तो मान लो ये प्लेटिनम का, ये प्लेटिनम हो गया और ये उसका वायर हो गया, दोनों प्लेटिनम ही है, बस ये चौड़ा वाला पोर्शन भी प्लेटिनम का और ये भी, बस ये वायर और ये उसका इलेक्ट्रोड है। और बाहर से इसमें आप एक वो लगा दीजिए, इस तरह का पैक कर दीजिए। क्या कर दीजिए इसको, गांव में इसको इस तरह का भूसा वाली मशीन बोलते हैं, ऐसे क्या कर दीजिए इसको, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करिए। क्या पास कराइए आप? जिसका प्रेशर 1 atm होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए भाई? और बाहर से जैसे मान लो आप, अब इसमें जैसे क्या करोगे, बाहर से आप कोई दूसरा इलेक्ट्रोड, एनोड या कैथोड, एनोड या जो भी आपने माना होगा, ला के इससे आप क्या कर देंगे, तो यहाँ पे इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें क्या आएगा, बाहर से इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि बाहर से जो हम जोड़ेंगे उसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। फिलहाल अभी हमने ये जो बनाया फिलहाल वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम। एक एक कंटेनर लिया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे HCl, फिर उसमें क्या मिलेगा आपको, H+ आयन। तो जब यहाँ पे H+ आयन है तो बाहर से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। देखिए ये प्लस है ना, तो बाहर से क्या आएगा, तभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एक बार ये काम करेगा कैथोड की, किसकी तरह काम करेगा। मान लीजिए हमने इसको कैथोड की तरह, रुक जाइए बस, क्या इसको थोड़ा सा मिला सकते हैं। अगर आप इसको बैटरी के लेफ्ट में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, तभी किसका काम करेगा। और अगर आप इसको मान लो जो सेल है ना, सेल अगर राइट लगाएंगे तभी किसका काम करेगा। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जैसे एनोड कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे छोटा सा बस बना रहे इस तरह से, ये ऐसे लिया आपने, और ये हो गया एनोड, ये क्या हो गया, तो इसके इधर जो दूसरा वाला होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा ऐसे। ये समझ पा रहे हैं, इस तरह से, और बाहर से आप ये जोड़ देंगे इस तरह से। और यहाँ बोलने का मतलब है कि इस बार इधर पहले से रहेगा और आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, SHE।
कैथोड अब इसका बना रहे हैं ना आप, तो ये एनोड हो गया आपका और ये क्या हो गया, तो एक में ये देखिए लेफ्ट में है और यहाँ पे मैंने आपसे कहा था जब राइट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे। अच्छा देखो जब एनोड होगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, क्या सुन पा रहे हो आप, और जब कैथोड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। तो दो रिएक्शंस मिलेंगे इसमें हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। बस हमें आप इतना ही बता दो, आप ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो भाई। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझना आपने इस बार इसको कहाँ रखे हो आप, लेफ्ट में। कहाँ रखे हो आप, लेफ्ट में, यही रखे हो ना आप, बोलो भाई। तो देखो आप इसमें जब इसको रिप्रेजेंट करोगे आप ऑक्सीडेशन को यहाँ पे, तो यहाँ देखो आप सबसे पहले आप ये है ना आपका ये वाला, सबसे पहले इसको लिखेंगे आप, ये जो यहाँ पे ये मेटल लगा है, ये किसका लगा है, प्लेटिनम का। यहाँ सॉलिड होगा, क्या होगा, उसका फिर इस वायर को, वायर किसका बना है, प्लेटिनम का। किसका है भाई, तो वो दोनों बात एक ही है, दो बार तो प्लेटिनम लिखेंगे नहीं। और ये लगा देंगे साल्ट ब्रिज, एक सेकेंड, नहीं पहले ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड। अब इसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो ऑक्सीडेशन है ना, ये इनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये H2 से किस में चेंज हो जाएगा, H प्लस में। H2 किस में चेंज होगा, देखो कैसे आप, ये मान लो H2 है, 1/2 मतलब एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होगा तो H प्लस N प्लस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा ये। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज, क्या लगा देंगे, और ये क्या है, कैथोड। तो इस बार आपने इसको क्या माना है, तो जब एनोड मानेंगे तो इस पर ये रिएक्शंस होगा, ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन गैस, और ये हो गया उसका इलेक्ट्रोलाइट। क्या सुन पा रहे हैं आप, और इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब जब आप इसको कैथोड मान लिया, क्या मान लिया आपने, तो इस बार अभी अच्छा एक बात और देखो आप, जब इसका अगर आप E नॉट से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो जाएगा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट। ये मेरी बात सुन पा रहे हो, तो आपने इसको क्या माना है, एनोड ना, तो E नॉट कैथोड, इसकी वैल्यू क्या आती है, क्या समझ पा रहे हैं। देखो अब यहाँ पे इसको क्या माना आपने, कैथोड ना, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए वही हाइड्रोजन जो वन लॉस कर रहा था ना वो एनोड पे, तो क्या वही गेन करेगा क्या, और यहाँ क्या बन जाएगा, हाफ H2O। और जब इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए आप, तो इस बार आपने इसको क्या माना है, कैथोड ना, ये हो गया एनोड, क्या हो गया ये, और ये क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज। भाई इस बार तो इधर है ना आपका SHE, तो ये जो भी होगा ये एनोड आपका हो गया, और ये क्या हो गया आपका, सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ लिखेंगे पहले इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखेंगे आप, उसके बाद गैस, और फिर वो प्लेटिनम। और देखिए यहाँ पे आपने इसको क्या माना था, हाइड्रोजन को, तो पहले आपने क्या लिखा था, ये प्लेटिनम, फिर हाइड्रोजन, फिर अब आपने यहाँ पे इसको क्या माना है, देखिए उल्टा हो गया, पहले H प्लस N, फिर और फिर आपने जो बोला वो सही है, हमने यहाँ से बोलना। देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन तो ये रिएक्शंस होगी, और कैथोड पे, नोट कर लीजिए आप इसको, और इसका जो SRP होता है, क्या होता है, E नॉट SR, वो क्या होता है, याद रखिएगा, इसका जो SRP होता है वो 0, SOP भी इसका 0 आएगा, नोट करो भाई। यहाँ फिलहाल ये याद रखो कि जब आप इसको एनोड मानेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और जब कैथोड लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, उसी का सेम निगेटिव हो जाएगा।